अर्थात काम को करने वाला। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। अगर प्लूरल है, कहने का मतलब बहुवचन है। बहुवचन होता है बच्चों एक से अधिक, एक से अधिक। अगर सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम सिंगुलर भी काउंट करते हैं, प्लूरल भी काउंट करते हैं। जबकि ये अगर प्रेजेंट सिंपल की बात की जाए या प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात की जाए, तो उसमें मैं पहले बता दूं आपको कि आई को हम हमेशा ही प्लूरल में काउंट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू में अगर आई आता है तो उसको सिंगुलर में काउंट करते हैं, न कि प्लूरल में। बट प्रेजेंट सिंपल के अंदर इसको आई को प्लूरल में ही काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट जो है, अगर वो बहुवचन है, अगर वो प्लूरल है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, न कि एस और एस का। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं आपको। आई का मतलब होता है मैं, आई, वी, यू, दे, नेम एंड नेम, कहने का मतलब दो या दो से अधिक नाम जैसे हो, जैसे राम और श्याम, जैसे राम सीता और रमेश, जैसे मनोज और सुरेश, जैसे मैं और तुम, ये भी दो सब्जेक्ट हो गए जिसको हम प्लूरल कहते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं, खुद के लिए आता है ये, और वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे, नेम एंड नेम का मतलब होता है नाम और नाम। जैसे तुम जयपुर जाते हो। अब देखिए मैं सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ आपको कि अपन इंग्लिश कैसे बनाते हैं हिंदी की। सबसे पहले अपने पास था बच्चों फॉर्मूला कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसमें एस और एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट का फॉर्मूला जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। तो देखिए तुम जो है वो आपका सब्जेक्ट है। मैं एक चीज़ बता दूं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है। तो तुम आपका सब्जेक्ट है, जयपुर आपका ऑब्जेक्ट है, और जाते हुए ये आपकी है वर्ब। वर्ब की अब रखनी है अपन को फर्स्ट फॉर्म। अपना स्ट्रक्चर यही कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका तुम हो गया, ऑब्जेक्ट आपका जयपुर हो गया, और बच गया जो ऑब्जेक्ट के बाद का जो सेंटेंस, सॉरी, जो सब वर्ड जो होते हैं, सब जो होते हैं वो होते हैं वर्ब, और वर्ब की अपन को रखनी है फर्स्ट फॉर्म। अब जाते हो या जाना किसको कहते हैं इंग्लिश में? गो को कहते हैं। चलिए देखते हैं कि तुम को इंग्लिश में बनाते हैं हम यू से। जयपुर आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कहें जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं, या जो हमारे द्वारा जो किया जाने वाला, कर्ता के द्वारा जो किया जाता, जो कार्य किया जाता है, उसको मैंने पहले भी बताया था ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। और गो होता, गो का मतलब होता है जाना, और जाना आपकी क्या है इसके अंदर? वर्ब है। वर्ब में, वर्ब के बच्चों जो फॉर्म जो होती है वो 5 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ज़्यादातर बुकों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दी मिलती हैं, फोर्थ और फिफ्थ नहीं मिलती। फोर्थ को बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के, और फिफ्थ फॉर्म को बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जोड़ के। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो जाना, गो है। गो मीन होता है जाना, वेंट मीन होता है गया, गोन होता है जा चुका। जाना, गया, जा चुका, गो, वेंट, गोन। गोइंग होता है जा रहा। अब देखिए अपना सेंटेंस था तुम जयपुर जाते हो, और अपन को स्ट्रक्चर के आधार पे बनाना था। कॉन्सेप्ट जो था आपका क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट रखा मैंने सबसे पहले, मैंने पहले बता दिया था तुम जो है वो आपका सब्जेक्ट है। वाक्य का, सेंटेंस के अंदर का सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले होता है। तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो होती है वो वर्ब होती है। तो देखिए सब्जेक्ट आपका यू है, उसके बाद अपन को रखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म मैंने बता दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। तो गो टू जयपुर। अब देखिए टू जो है यहाँ पे वो प्रीपोजिशन के रूप में ऐड हुआ है, यानी दो या दो से अधिक स्थानों के मध्य अगर डिस्टेंस यानी दूरी को दर्शाना हो, या एक जगह से दूसरी जगह का जुड़ाव करना हो, लगाव करना हो, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले, और ये सिर्फ गो के साथ ही आती है, अदर के साथ नहीं आएगी, तो उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। तो हमने टू लगा दिया उसकी जगह, और जयपुर, कहने का मतलब तुम जयपुर जाते हो कि इंग्लिश सेंटेंस बन गया आपका, ट्रांसलेशन हो गया इसका कि यू गो टू जयपुर। तुम जयपुर जाते हो, यू गो टू जयपुर। यू आपका सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब है, और जयपुर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू मैंने प्रीपोजिशन के रूप में रखा है।
और जब प्रीपोजिशन करेंगे तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि ये टू कब आती है। एक बार याद इतना ही रखना है अपन को कि अगर किसी जगह जाने की बात करी जा रही है तो जाने के जस्ट बाद में टू वर्ब फॉर्म टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, ऐड होगी। अब देखिए, राम और श्याम हर मंगलवार मंदिर जाते हैं। राम और श्याम हर मंगलवार मंदिर जाते हैं। सबसे पहले अपन को पकड़ना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब मैंने बताया था नेम एंड नेम हमेशा प्लूरल होता है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट आपका जो है वो बहुवचन है। तो राम और श्याम जो है वो, राम एंड श्याम जो है वो सब्जेक्ट आपका। हर मंगलवार मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट दो हैं, कई बुकों में दिया मिलता है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो ये हर मंगलवार या हर रोज, इसको मान लिया जाता है बचा कुचा, लैप्स बोल दिया जाता है इसको। लैप्स जो सेंटेंस या जो लैप्स बच, कहने का मतलब लैप्स वर्ड जो होते हैं उनको रखा जाता है अपन ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन मैं इसको ये बता के चल रहा हूँ कि राम और श्याम के जस्ट बाद आपका अगर सेंटेंस आपका लंबा है, दो ऑब्जेक्ट आपको दिए, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मानना पड़ेगा आपको सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको मानेंगे हम सेकंड ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। यानी दो क्रम हो गए इसमें। जाते हैं, और जाना आपको बताया था वर्ब है। राम और श्याम आपका सब्जेक्ट है, हर मंगलवार आपका बचा हुआ वाक्य है या बचे हुए शब्द है, और मंगलवार आपको ऑब्जेक्ट है, और जाना आपकी वर्ब है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही अपना स्ट्रक्चर था प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट आपका राम और श्याम, राम एंड श्याम। उसके बाद क्या रखना अपना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी जाना। जाना मैंने बताया था आपको, जाना होता है बच्चों गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। तो राम एंड श्याम गो। अब कहाँ जाते हैं वो, मंदिर जाते हैं, टेम्पल। उससे पहले मैंने बताया था कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा गो के जस्ट, यानी उसकी वर्ब के जस्ट बाद में टू का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो राम एंड श्याम गो टू टेम्पल। अब जो बच गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया था आपको, बचा हुआ वाक्य हर मंगलवार, तो एवरी ट्यूसडे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके बाद कल करेंगे।